दोस्तों, एक बार फिर से चीन को भारत ने पछाड़ा। कुछ दिन पहले आपने सुना ही होगा कि चीन को भारत ने जनसंख्या के मामले में पछाड़ दिया था, लेकिन अब भारत कुछ ऐसा कदम उठाने वाला है जिससे भारत पूरी एशिया का सबसे बड़ा देश बन जाएगा। भारत जनसंख्या के मामले में पहले ही चीन को पछाड़ चुका है। अब कच्चे तेल की खपत मामले में भी भारत चीन को पीछे छोड़ने की तैयारी में है। इसकी वजह है अपने देश में तेजी से तेल की खपत में बढ़त। साल 2022-23 में पेट्रोल की खपत 13.4% और डीजल की खपत 12.1% बढ़ी है। ये बढ़त विकसित देशों में सबसे ज्यादा है और ये रफ्तार अगले कुछ सालों तक कम होने की उम्मीद नहीं है। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमेरिका, चीन और भारत दुनिया के 3 सबसे बड़े कच्चे तेल क्रूड ऑयल उपभोक्ता हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) की रिपोर्ट कहती है कि साल 2027 में भारत कच्चे तेल की खपत में चीन को पछाड़ देगा और अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बन जाएगा। आउटलुक ने ओनायल 2030 नाम की रिपोर्ट में कहा है कि चीन में साल 2024 से घरेलू खपत गिरने से कच्चे तेल की मांग लगातार कम होने लगेगी। क्रूड ऑयल को हिंदी में कच्चा तेल कहा जाता है। कच्चा तेल वह तेल है जो प्राकृतिक स्रोतों से निकाला जाता है और किसी भी तरह से उसका इस्तेमाल नहीं किया गया होता है। यह जमीन के नीचे से खोदकर निकाला जाता है। उस अवस्था में कच्चा तेल गाढ़ा और काले रंग का होता है। उसके बाद कच्चे तेल को फैक्ट्रियों में रिफाइन मशीनरी में रिफाइन कर अलग अलग तरह के प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। इससे सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि केरोसिन, मोटर ऑयल, गैस, कोलतार, नैफ्था, लुब्रिकेटिंग, नायपाम, प्लास्टिक भी बनाया जाता है। क्रूड ऑयल की कीमत घटती बढ़ती रहती है। अभी ये कीमत $69 प्रति बैरल है। साल 2023 में क्रूड ऑयल की कीमत ज्यादा से ज्यादा $55 प्रति बैरल तक रही है। 2022 में यह कीमत $124 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। क्रूड तेल की कीमत बढ़ने और डॉलर के मजबूत होने से पेट्रोल डीजल महंगा होने लगता है। एक बैरल में 149 लीटर कच्चा तेल होता है। अगर हम आपकी जानकारी के लिए बताएं तो कच्चे तेल की खपत मामले में अमेरिका, चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में सबसे ज्यादा 19.89 मिलियन बैरल प्रतिदिन की खपत है। वहीं चीन में 15.17 मिलियन बैरल प्रतिदिन खपत है। इसके बाद भारत में करीब 5 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन उपयोग में आता है। भारत में इराक से सबसे ज्यादा तेल का आयात होता है। इसके बाद रूस और सऊदी अरब से तेल आता है। अगर हम कुछ रिपोर्ट की माने तो चीन में कुछ सालों में कच्चे तेल में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वहां इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल की गाड़ियों की बजाय लोग इलेक्ट्रिक कारें खरीदना पसंद कर रहे हैं। इसके चलते वहां पर कच्चे तेल में गिरावट देखने को मिल सकती है। भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार देश है। इसके बावजूद हमें अपनी जरूरत का 87% कच्चा तेल विदेशों से आयात करना पड़ता है। भारत में 5 स्थानों पर तेल का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान के बाड़मेर जिला, खंभात की खाड़ी, गुजरात, मुंबई उच्च सागर, गोदावरी कृष्ण बेसिन और असम। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 तक भारत में कुल 4478 करोड़ टन के बराबर तेल भंडार मिला है। ये भंडार भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की जरूरत 15 सालों तक पूरा कर सकते हैं। यानी कि 1.5 दशक बाद हमें पूरी तरह से विदेशों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक संसदीय समिति ने भी ये बात कही है कि अगर भारत में नए तेल के भंडार नहीं खोजे गए तो 100% आयातित क्रूड पर ही निर्भर होना पड़ेगा। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में घरेलू बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है। केंद्र सरकार ने साल 2016 में कच्चे तेल के आयात को 10% घटाने का लक्ष्य रखा था। लक्ष्य हासिल करने के लिए 5 सूत्रीय फार्मूला भी तैयार किया गया, लेकिन साल दर साल आयात बढ़ता ही जा रहा है और घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन घट रहा है। साल 2018-19 में सभी क्रूड भंडारों से संयुक्त तौर पर कच्चे तेल का उत्पादन 3.42 करोड़ टन था। 2021-22 में घटकर 2.96 करोड़ टन पर आ गया। 2022-23 में घट और भी कम हो गया। दोस्तों, अब यह भी जान लेते हैं कि चीन को पछाड़ने के बाद भारत को क्या क्या फायदे मिलने वाले। भारत कच्चे तेल की खपत मामले में चीन को पछाड़ने की राह पर है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा होना हमारे देश के लिए अच्छी बात है या खराब। आइए समझते हैं। चीन को पछाड़कर भारत ग्लोबल एनर्जी बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरेगा। इससे भारत को कच्चे तेल की कीमतों पर अधिक प्रभाव डालने की क्षमता मिलेगी।
इससे भारत को कच्चे तेल के उत्पादन और आपूर्ति में वैश्विक मामलों में अधिक भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। चीन विश्व का सबसे बड़ा कच्चे तेल का आयातक है। भारत के चीन को पछाड़ने से कच्चे तेल की वैश्विक मांग में बदलाव आएगा। इससे कच्चे तेल की कीमतों पर भारत का प्रभाव बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए, भारत कच्चे तेल के उत्पादन और आपूर्ति में अन्य देशों के साथ सहयोग कर सकता है। हालांकि भारत अभी भी कच्चे तेल का एक बड़ा आयातक है। भारत की कच्चे तेल की मांग में वृद्धि से भारत की कच्चे तेल की आयात निर्भरता बढ़ सकती है। इससे भारत की आर्थिक सुरक्षा पर जोखिम बढ़ सकता है। कच्चे तेल की कीमतें अस्थिर होती हैं। भारत की कच्चे तेल की आयात निर्भरता बढ़ने से भारत को कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का अधिक जोखिम उठाना पड़ सकता है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कच्चे तेल का उपयोग करने से पर्यावरण प्रदूषण होता है। भारत की कच्चे तेल की खपत में बढ़ोतरी से भारत को कच्चे तेल के पर्यावरणीय प्रभावों से निपटने के लिए अधिक कदम उठाने पड़ सकते हैं। इससे भारत की आर्थिक लागत बढ़ सकती है। S&P ग्लोबल के अनुसार भारत ने रूस और यूक्रेन संघर्ष के दौरान पश्चिमी देशों की ओर से रूस पर लगाए गए प्रतिबंध के दौरान बड़े पैमाने पर कच्चा तेल खरीदा था। रिपोर्ट में अनुमानित करीब 20 लाख बैरल प्रतिदिन की खरीदी के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है। भारत के भारी आयात से न केवल भारतीय ग्राहकों को कम खुदरा ईंधन कीमतों से लाभ हुआ, बल्कि वैश्विक आपूर्ति स्थिति को आसान बनाने में भी भूमिका निभाई। एक अधिकारी ने कहा, भारतीय रिफाइनरी कंपनियों ने वित्तीय क्षेत्र के भीतर सभी निर्धारित मूल्य सीमाओं और नियमों का पालन किया। रूस इस समय भारत के कच्चे तेलों के कुल आयात में 35% का योगदान कर रहा है। 60% आयात खाड़ी देशों से हो रहा है। तो दोस्तों, आप इस बात से कितने सहमत हैं कि क्या भारत 2027 तक चीन को तेल के व्यापार में पछाड़ पाएगा या नहीं? यह कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।